-1 3। अगर आप दोनों को प्लस करते हो, अगर आप प्लस करते हो तो यहाँ पे देखो और आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस आप ऐसा एक लाइन लिख दोगे और आपका काम खत्म। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में एक्सरसाइज नंबर 4.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में दोस्तों हम ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप थोड़े बहुत भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको इस एक्सरसाइज का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। साथ में मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना होगा तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी, उस पर लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 लेसन पूरे के पूरे कवर कर दिए हैं और मैंने सेट्स एंड रिलेशन लेसन स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर बाइनोमियल थ्योरम्स के लेसन स्टार्ट करो, वो भी कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो फाइंड ए ट्रांसपोज, एटी मतलब ए ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पे भी ए का वैल्यू दिया है। तो दोस्तों जैसे पहले वाले मैट्रिक्स को मैं ले रहा हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 1 3 -4 5। ये देखो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए ट्रांसपोज मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे, देखो ये जो एलिमेंट्स रो के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो। देखो ये इस फॉर्म में है, इसे आप वर्टिकल फॉर्म में लिखो। तो 1 3 को आप कौन से फॉर्म में लिख रहे हो, देखो कॉलम फॉर्म में। बाद में ये जो सेकेंड रो में है उसे भी हम कॉलम फॉर्म में लिख रहे हैं, तो -4 5। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। वैसे ही सेम दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा जो एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2 है, -6 है, 1 है, -4 है, 0 है, 5 है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसे हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों, इसे भी अगर मुझे ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे जो भी पहले क्वेश्चन से एक बार चेक कर लो कि आपने क्वेश्चन प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो देखो 2 -6 1 -4 0 5। देखो ये जो रो दिखाई दे रहा है उससे मैं कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 2 -6 1 एंड सेकेंड रो को भी मैं कॉलम फॉर्म में लिखूंगा, तो -4 0 5। अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट है क्वेश्चन तो मेरा काम है आपको समझाना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे देखो हमें बोला है कि 3/3 का हमें मैट्रिक्स बनाना है। और कैसे बनाना है उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है। और बाद में हमें क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है और ए टी फाइंड आउट करना है। और हमें बताना है कि ए और ए टी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने आपको एक कंडीशन इसके पहले के पहले लेक्चर्स में बताया था, फिर से वो मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले हम मैट्रिक्स तो बना ले। तो दोस्तों देखो कभी भी अगर आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, ये कैसे आपको पता चला, तो दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा है, देखो 3 × 3 मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3/3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 1, यहाँ पे क्या करोगे 1 2, यहाँ पे क्या करोगे 1 3, यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों 2 1, यहाँ पे क्या 2 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 3 1, यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 3। तो देखो 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला है A11। ये देखो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, I और J के फॉर्म में उन्होंने जो फॉर्मूला हमें दिया है 2I - J, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले A11 निकालना है। तो देखो 2, I का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, जो पहला वैल्यू होगा उसको I हम बोलेंगे, दूसरा वैल्यू होगा उसको J। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं 1 - 1 0, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 0 आया। सेम यहाँ पे अगर मैं अब इसके लिए निकालू तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2, तो सेम वही लिखूंगा 1 माइनस, यहाँ पे देखो J का वैल्यू यहाँ 2 है, तो फाइनली 2, यहाँ पे -1, तो फाइनली आंसर कितना है -2। अब दोस्तों यहाँ पे A13, अगर मुझे ये आंसर निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों अगर मुझे ये आंसर निकालना है तो देखो मैं ये 2 रख रहा हूं, 1 - 3, तो फाइनली दोस्तों ये 2, यहाँ पे -2, तो फाइनली आंसर -4। तो हमने फर्स्ट रो के जितने भी वैल्यूज है हमने फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही आपको सेकेंड रो के वैल्यूज भी अगर फाइंड आउट करने हैं तो आप यहाँ पे, चलो मैं ऊपर फाइंड आउट कर ले रहा हूं। यहाँ पे देखो A21 क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा I - J मतलब 2 - 1। तो फाइनली दोस्तों 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे A22, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 2 - 2, तो यहाँ पे क्या है 2 × 0 विच इज इक्वल टू 0। एंड दोस्तों यहाँ पे
2 3 which is equal to 2, 2 minus 3 which is equal to 2 minus 1 minus 2। एंड देन सेम दोस्तों आपको थर्ड रो के लिए भी निकालना है, तो ये क्या लिखोगे 3 1, तो यहाँ पे 2 3 minus 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। एंड A32 तो यहाँ पे 2 3 minus 2 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। A33 तो यहाँ पे 2 3 minus 3 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 0। अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज निकालना है दोस्तों, तो किस तरह से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। देखो अब मेरा जो ए वाला जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो A1 देखो 11 12 13 11 12 13 फर्स्ट रो में वैल्यूज है, तो ये जो भी इसके आंसर्स आए हैं आपको यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखना है। बाद में 21 22 23 सेकेंड रो में है, तो 2 0 minus 2 2 0 minus 2। एंड दोस्तों इसके बाद थर्ड रो में क्या आएगा दोस्तों 4 2 0। इस तरह से आपने सभी वैल्यूज को यहां पे क्या कर दिया दोस्तों, रख दिया। अब यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, यहां पे आपको इसका क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। देखो मैं इसका ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर दे रहा हूं। ट्रांसपोज मतलब जो रो है उसको आप देखो कॉलम फॉर्म में लिख रहे हो, यहां पे भी ये रो है, सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम में लिख रहा हूं और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिख रहे हैं। अब दोस्तों हम हमेशा क्या करते हैं, यहां पे जो भी हमें वैल्यूज मिला है हम उसमें से माइनस साइन को कोशिश करेंगे बाहर लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे ये ए और टी है, अगर आपने समझो इसमें से माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर क्या क्या वैल्यूज बचेंगे, तो आपको क्या करना है सभी के वैल्यूज को अपोजिट कर देना है। जैसे जीरो को तो कोई साइन रहेगा नहीं, तो यहाँ पे देखो प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस है, ये देखो ये माइनस है तो प्लस हो गया, जीरो को कोई साइन मत दो, ये देखो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये ऐसी है। अब दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये 80 है और यहाँ पे ये माइनस है, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा ए का वैल्यू होगा। आप देख लो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका ए का वैल्यू होगा, तो आप यहाँ पे ए लिखोगे। और ये जो रिक्वायर कंडीशन है दोस्तों, कभी भी अगर हमारा 80 विच इज इक्वल टू ए आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट 80 विच इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा जो मैट्रिक्स है दोस्तों, द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस आप ऐसा एक लाइन लिख दोगे और आपका काम खत्म। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अगर ये वाला एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आगे का तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, प्रूव दैट में 2a पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, और यहां पे क्या करना है a का ट्रांसपोज करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं a लिख दे रहा हूं, a का जो भी वैल्यू है 5 -3 4 -3 -2 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, उसको डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं लेना है, पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 8 और ये 2। तो देखो 2 यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी। अब दोस्तों सभी एलिमेंट्स को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे दोस्तों रो फॉर्म में है उसे हम कॉलम फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पे भी जो रो फॉर्म में है उसे हमने कॉलम, यहाँ पे भी जो रो फॉर्म में उसे हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो आंसर है दोस्तों इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब सेम आप क्या करोगे पता है, जो आपका 80 का वैल्यू है, पहले 80 तो अपने पास है नहीं डायरेक्ट 80, तो पहले आप उन 80 निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं 80 निकाल रहा हूं। 80 कैसे निकालोगे दोस्तों, ए से आपको मिल जाएगा। देखो ये रो है, इसको हम कॉलम फॉर्म में लिख रहे हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम फॉर्म में लिख रहे हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको 2 से देखो मल्टीप्लाई किया तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे सभी से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 -6 एंड 2। अब दोस्तों सभी से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को देखो ध्यान से, देखो ये 10 8 -8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मुझे देखना होगा
हमने 5 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 2 1 लिखा, एक बार चेक कर लो 2 इंटू ए, हमने ए से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ पे 10 हो गया, ये -6 हो गया, 8 हो गया, -6 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने चेंजेस लिख दिया तो ये वाले को आप चेंज कर दो। यहाँ पे देखो ये 2 है, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 8 कर दिया था, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा -4। तो ऐसे ये देखो 2 है, ये -4। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हो। तो अब जब यहाँ पे चेंजेस हुआ होगा तो दोस्तों यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे -4 है तो अब आप मैच करो, देखो पूरा का पूरा सेम है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2a होल t विच इज इक्वल टू 280। तो ये एक दूसरे को दोस्तों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी सेम वही है, देखो 3a का t निकालना है और 380। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, बस ये टेंशन मत लेना कि यहाँ पे 3 मैट्रिक्स जैसे वो 2x2 का होता है वैसे सेम करना है। तो यहाँ पे पहले आप a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में फिर उसका आप ट्रांसपोज निकालो और 3 को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा ही दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें a का जो वैल्यू दिया है, अब देखो a का जो वैल्यू है a इक्वल टू 0 है, 1 + 2i है, वो i - 2 है, -1 - 2i है, 0 है, -7 है, 2 - i है, 7 है, 0 है। 0 1 + 2i, i - 2, -1 - 2i, 0 -7, 2 - i 7। हाँ, आपको क्या करना है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब इसका ट्रांसपोज तो सभी को आता है निकालने, देखो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉलम में आ जाएगा 2 + i, यहाँ पे i - 2, ये क्या हो जाएगा 1 - 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -7, ये क्या हो जाएगा 2 - i 7, यहाँ पे 0। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये at है, मैंने क्या बोला था माइनस साइन आप बाहर ले लो, माइनस साइन आप जैसे ही बाहर ले लोगे अंदर साइन के अंदर चेंजेस हो जाएगा। जैसे 0 है तो उसको कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ पे दोनों साइन प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों -1 - 2i हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये -7 हो जाएगा, -i + 2 हो जाएगा, 7 प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये दोस्तों 80 है और ये आप चेक करो, आई थिंक a का वैल्यू होगा, देखते हैं। देखो 0 1 + 2i, देखो ये -2 + i, यहाँ पे भी देखो -2 + i, या i - 2, तो ये भी i - 2 ही है, देखो i का वैल्यू प्लस है और 2 माइनस में। यहाँ पे अगर आप देखोगे -1 2i, ये 0 है, -7 है, 2 - i। हाँ देखो ये वाला भी सेम है, देखो 2 का साइन प्लस है, i का माइनस है, बस वो आगे पीछे तो टेंशन मत लेना, 7 है 0 है, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका है दोस्तों, a का है। और फाइनली यही हमें प्रूफ करना था, देखो ना प्रूफ दैट, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है। यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप a और b का प्लस करो, देखो a और b का मैं प्लस कर रहा हूं। a के वैल्यूज क्या है दोस्तों, 2 है, -3 है, 5 है, -4 है, -6 है, 1 है। b के वैल्यूज क्या है दोस्तों, 2 है, 1 है, 4 है, -1 है, -3 है, सॉरी -3 है, 3 है, 2 -3 5 -4 -6 1 2 1 4 -1 -3 0। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूं, दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, देखो 2 + 2, यहां पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 4, देन -3, देखो ये -3 है, प्लस यहां पे क्या है दोस्तों 1, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों -2। देन यहां पे देखो 5 + 4 9, देन -4 प्लस -1, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों -5। देन इसके बाद -6, देखो जो वैल्यूज है आप रफ में लिख सकते हो, प्लस -3 प्लस माइनस यहाँ पे -9, एंड दोस्तों यहाँ पे 1 + 3 मतलब यहाँ पे 4। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा प्लस निकाल दिया। प्लस निकालने तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब प्लस निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ए टी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ए टी। ए टी का वैल्यू निकालना है, मतलब ए का ट्रांसपोज ले लो। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप पहले ए लिख के फिर लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब दोस्तों देखो ए का ट्रांसपोज, देखो ये वैल्यू रो में है, मैं कॉलम में लिख रहा हूं 2 3 को, 2 -3 कॉलम में आ गया। ये वाला भी रो में है तो 5 -4 कॉलम में आ गया। ये वाला भी रो में है, -6 1 कॉलम में आ गया। तो देखो मैंने ये पूरे के पूरे वैल्यूज लिखे। देन इसके बाद यहां पे दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों, बी टी का। अब यहां पे अगर आप देखोगे बी टी का अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो, बी टी का आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो 2 1 आपने रो में लिखा, कॉलम में लिखा, 4 -1 एंड -3 3। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों को प्लस करना है। अब देखो यहां पे हम दोनों को प्लस करते हैं। यहां पे देखो ए टी प्लस बी टी। अब ए टी का जो भी वैल्यू है दोस्तों, 2 5 -6 -3 -4 1 प्लस 2 4 -3 1 -1 3। अगर आप दोनों को प्लस करते हो, दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो यहाँ पे देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। यहाँ पे 5 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। माइनस देखो -6 प्लस माइनस -3, तो यहाँ पे क्या आएगा, -9। अब दोस्तों इसके बाद और अगर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमने 2 और ये 2 को हमने प्लस कर दिया, और इसके बाद 5 और 4 को हमने प्लस कर दिया। 5 और 4 को प्लस करने के बाद यहाँ पे -3 है, -3 को भी आपने यहाँ पे इसके साथ प्लस कर दिया। तो -3 को अगर आप इसके साथ प्लस करोगे, 1 मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लो, 2 -3 5 -4 -6 1 और 2 1 4 -1 -3 3, ये वैल्यूज है। और अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये मैं प्लस कर रहा हूं, यहाँ पे देखो -3 + 1, तो अगर मैं -3 + 1 को कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, -2। एंड देन इसके बाद -4 प्लस माइनस माइनस -4 -1 -5 एंड दोस्तों 1 + 3 कितना आएगा, 4। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस रखा होगा। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी ट्रांसपोज इनको देना चाहिए था।